दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी में एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हूं जिसका नाम है प्रत्यय। इसके पहले दोस्तों हम लोग उपसर्ग से संबंधित सवालों को देखे थे, आज प्रत्यय से संबंधित सवालों को देखेंगे। ये जो सभी सवाल हैं दोस्तों अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं, जैसे टीजीटी परीक्षा, वनरक्षक परीक्षा, जेआईसी परीक्षा, डीएसएसबी जो टीजीटी कराती है, बीडीओ एग्जाम, व्यायाम प्रशिक्षक, फॉरेस्ट एग्जाम, कांस्टेबल एग्जाम, ठीक है। इन सभी परीक्षाओं में दोस्तों यहाँ से सवाल है। देखिए हिंदी में आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो वो चैप्टर लिखिए यूट्यूब पर, उसके आगे लिखिए क्विज इन हिंदी। ये जो हमारी सीरीज है दोस्तों एक क्विज इन हिंदी की सीरीज है, तो केवल आपको लिखना है प्रत्यय क्विज इन हिंदी, आपको वीडियो मिल जाएगा, उपसर्ग क्विज इन हिंदी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इसी सीरीज के तहत दोस्तों हम सभी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। पहला ही सवाल देखिए, बड़ा डिफिकल्ट सवाल है, वीडियो एग्जाम 2023 में पूछा गया सवाल है कि राखनहार शब्द दिया है, राखनहार, ठीक है। राखनहार इसमें किस प्रकार का प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय है, क्रिया प्रत्यय है या कर्तृवाचक प्रत्यय है? किस प्रकार का प्रत्यय है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जब प्रत्यय आप पढ़ते हैं दोस्तों तो बेसिकली प्रत्यय में पढ़ते क्या? प्रत्यय होता है दोस्तों, याद रखिएगा, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। कहाँ लगता है? शब्द के अंत में जुड़ता है, शब्द के अंत में ये प्रत्यय जुड़ता है। ये पहली लाइन आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों दो चीज आप और पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं दोस्तों कृदंत प्रत्यय और एक पढ़ते हैं दोस्तों तद्धित प्रत्यय। क्या पढ़ते हैं? कृदंत और तद्धित, ठीक है, ये पढ़ते हैं। कृदंत प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है दोस्तों? याद रखिएगा, क्रिया के साथ लगता है दोस्तों कृदंत, क्रिया के साथ लगता है कृदंत, और संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, विशेषण, इन सब के साथ क्या लगता है दोस्तों? इन सभी के साथ तद्धित प्रत्यय लगता है। तो राखनहार जो शब्द है इसमें हार दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये प्रत्यय। और ये किस प्रकार का प्रत्यय दोस्तों? तो याद रखिएगा कृदंत प्रत्यय का एग्जाम्पल है, ये आप याद रखेंगे क्योंकि क्रिया के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आसान से इसकी पहचान होती है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़िए। ये सवाल भी वीडियो एग्जाम 2023 में पूछा गया कि अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। देखिए जब कभी भी आपको प्रत्यय ज्ञात करना हो ना तो आप हमेशा शब्द लिखिए, शब्द के बाद दोस्तों शब्द को तोड़िए तो यहां मूल शब्द मिलेगा दोस्तों अनुकरण। क्या मिलेगा दोस्तों? अनुकरण जो शब्द दोस्तों यह मूल शब्द है। क्या है? यह मूल शब्द है। और इसके साथ दोस्तों ई प्रत्यय लगा, और ई में याद रखेगा बड़ी ई है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कैसे याद पड़ेगा बड़ी ई है कि नहीं? देखिए यहां मात्रा भी दोस्तों क्या है? बड़ी की है। तो यहां पर नीय प्रत्यय मत करिए, ठीक है। गी प्रत्यय, अनु प्रत्यय, यहां पे होगा ई प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का दोस्तों क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बस इसी तरह से दोस्तों आपको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। ये दोस्तों हमारा सवाल है। आगे देखिए बहुत सारे सवाल मैं आप सभी को करा रहा हूं। यहां पर वीडियो एग्जाम में भी सवाल आया, दयालु शब्द दे दिया, तो दयालु में प्रत्यय ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा? दया धन आलू। क्या मिलेगा दोस्तों? दया धन आलू। तो या प्रत्यय नहीं होगा, ठीक है। प्रत्यय कौन सा होगा दोस्तों? आलू प्रत्यय यहां पर हो जाएगा, आ प्रत्यय नहीं, क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर आलू प्रत्यय हो जाएगा। इसलिए इस सवाल में ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह वीडियो एग्जाम 2023 में एक और सवाल आया, समझौता में दोस्तों प्रत्यय पूछा गया आपसे, तो समझौता का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? मूल शब्द क्या निकल कर आएगा? मूल शब्द आएगा समझ, ठीक है। यहां पर मूल शब्द क्या है? समझ आएगा। यहां पर मूल शब्द क्या था दोस्तों? यह आपका मूल शब्द है, ठीक है। मूल माने जानते हैं ना, जिस शब्द में जुड़ने से निर्मित हुआ, और ये आलू आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ समझ मूल शब्द है, और औता क्या होगा दोस्तों? औता यहाँ पर जो शब्द है दोस्तों ये आपका प्रत्यय हो जाएगा, समझौता। तो औता करिएगा, झौता या आ या ता नहीं होगा दोस्तों, सीधे सीधे क्या होगा? औता प्रत्यय होगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। हिंदी में सब सवाल सही करने की बहादुरी नहीं है, कम समय में ज्यादा सवाल करने की बहादुरी। हिंदी सबको आती है, ऐसा नहीं कि हिंदी आती नहीं, हिंदी सबको आती है, लेकिन कम समय में ज्यादा सवाल कौन हल करता है वही विजेता कहलाता है। केबीसी देखते हैं ना, केबीसी में क्या होता है? मान लीजिए जो फर्स्ट राउंड आता है दोस्तों, जहां से कैंडिडेट सिलेक्ट किया जाता है, सबसे पहले उनको कुछ सवालों का जवाब देना होता है। तो जवाब तो हर आदमी सही देता है कि नहीं, लेकिन सिलेक्ट कौन होता है? जिसने कम समय में जवाब दिया हो। तो जितना कम समय में आप सवाल को हल करेंगे विजेता वही बनेगा, ठीक है। उसी को हिंदी आती है। बाकी मत देखिएगा कि हमने हल कर दिया, जमाना बदल गया है, हल सब कर देते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा हुआ था दोस्तों 2022 में, इसमें सवाल आया मिलाप, ठीक है। मिलाप शब्द में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है? तो लाप प्रत्यय नहीं दोस्तों, मिलाप में मूल शब्द क्या है दोस्तों? मिलना। मिलना दोस्तों मिल से बना हुआ दोस्तों, और इसमें आप प्रत्यय लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों? यहाँ प्रत्यय कौन सा रहेगा? यहाँ प्रत्यय आएगा, आप प्रत्यय होगा, याद रखेंगे।
और मिल क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो जो जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़िए, फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में ये भी शब्द हो गया। ठीक, अच्छा एक चीज और, मिल मत करेगा, मिला धन आप होता है। ठीक है, मिला धन आप होता है, मिला यही शब्द ही होता है दोस्तों, मिलाप। ठीक है, मिला धन आप। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, आगे लिख रहा बंगाली शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, तो बंगाली में मूल शब्द क्या है दोस्तों, बंगाल। बंगाल क्या है यहाँ पर, बंगाल मूल शब्द है। और इसी में दोस्तों क्या हो जाएगा, बंगाली में आली मत कर दिएगा, केवल बड़ी ई लगाएंगे तो यहाँ मात्रा बड़ी ई लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ बड़ी ई प्रत्यय होगा, ना कि इली, ना ही आली, ना ही अली। तो सही मायने में जवाब क्या होगा दोस्तों, ई प्रत्यय होगा। यहाँ पर प्रत्यय क्या लग गया दोस्तों, यहाँ ई प्रत्यय लग गया, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2022 में सवाल आया कि केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय बताइए। जैसे केंद्रित शब्द दे दिया, केंद्रित। ठीक है, तो केंद्रित में मूल शब्द क्या है दोस्तों, मूल शब्द हो जाएगा केंद्र। यहाँ पर केंद्र क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो केंद्र है ये मूल शब्द हो जाएगा। और जो इत बचा दोस्तों, इत। ठीक है, इत, इत में छोटी ही लगाइएगा। ठीक है, ये इत क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रत्यय हो जाएगा। तो पहले वाले में प्रत्यय क्या है, इत प्रत्यय है। दूसरे में क्या सवाल दिया दोस्तों, अधिकता दिया। ठीक है, तो अधिकता में मूल क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिक क्या हो जाएगा, अधिक जो मूल शब्द है ये मूल हो जाएगा, प्लस दोस्तों यहाँ ता आ जाएगा। ता दोस्तों क्या हो जाएगा, ता यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। तो जवाब क्या होगा, एक तो ता, एक तो इत। ठीक है, ये इत आपका जवाब हो गया, ये इत आपका जवाब हो गया, और इधर से दोस्तों ता आपका जवाब हो गया। ठीक है, ता जवाब हो गया, यही हो गया जवाब। तो धृत मत करेगा, धृत गलत दिया, ता सही है। इत में दोस्तों बड़ी ई नहीं रहेगी, ये भी गलत हो जाएगा। इत में छोटी ई रहेगी, इत में बड़ी ई नहीं रहेगी। ठीक है, तो जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, ये समझना। अच्छा आप ही बताइए, यहाँ द के ऊपर जब छोटी ई लगाया है तो अपना दिमाग क्यों खर्च करना, क्यों आप बड़ी ई लगा रहे हैं, मुझे बताइए। लास्ट में आप देखिए, जैसे अनुकरणीय, अनुकरणीय में ड के ऊपर दोस्तों बड़ी ई लगाया था, तो आप भी बड़ी ई की, जहां छोटी मिले वहां छोटी, जहां बड़ी मिले वहां बड़ी, ऐसे ही दोस्तों समझना है। आगे बढ़िए, अगला सवाल, ये डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है कि चरण शब्द में दोस्तों कौन सा प्रत्यय होगा। तो रण प्रत्यय नहीं है, ना ही ड प्रत्यय, ना ही च प्रत्यय है। यहां पर दोस्तों क्या प्रत्यय होगा, यहां अन प्रत्यय होता है। क्या होता है, चरण में दोस्तों प्रत्यय कौन सा है, चरण में अन प्रत्यय होगा। यहां पर मूल शब्द अच्छा क्या है, यहाँ मूल शब्द क्या है दोस्तों, तो मूल शब्द है चर। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, चर में र के नीचे हलंत जरूर लगाइएगा। ठीक है, यही दोस्तों मूल प्रत्यय, क्योंकि ये जो अ आता है ना, इस र को पूरा कर देता है दोस्तों, रण बनता है, चरण, नहीं तो चराड़ हो जाता। क्या हो जाता, चराड़। अ के जुड़ने से आ की मात्रा नहीं जुड़ जाती। तो यहाँ पर चर मूल प्रत्यय दोस्तों, इस बात को बखूबी अपने दिमाग में बिठाइएगा। ये डीएसएसबी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, तो आपकी भी परीक्षा में आ सकता है। डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि नेपाली शब्द में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है। तो मूल शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, नेपाल। नेपाल जो देश है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। और नेपाल में रहने वाले को दोस्तों नेपाली कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ई जो बड़ी ई दिया है, मात्रा देखिए किसका लगा, बड़ी, इसलिए प्रत्यय क्या होगा, बड़ी ई प्रत्यय होगा। बंगाली में बड़ी ई लगा था, पंजाबी में बड़ी ई लगता, मराठी में बड़ी ई लगता। ठीक है, तो अली मत करेगा, केवल ली भी नहीं करेगा, केवल बड़ी ई की मात्रा आएगी दोस्तों। यही इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, हम लोग लेटेस्ट एग्जाम के सवाल देख रहे हैं, जो हाल फिलहाल के परीक्षा में जो सवाल पूछे गए साल 2 साल में, हम लोग उन्हीं सवालों पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, मजा खूब आएगा पढ़कर, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और मजा तब आएगा दोस्तों जब जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तो हम लोग कुछ चैप्टर पढ़े हैं, वर्णमाला पढ़े, हम लोगों ने विराम चिन्ह पढ़ा, उपसर्ग पढ़ा, आज प्रत्यय पढ़ रहे हैं, कल तत्सम पढ़ेंगे, फिर तद्भव पढ़ेंगे, फिर देशज विदेशज पढ़ेंगे। इसी तरह एक एक करके दोस्तों हम लोग सभी जो है चैप्टर को कवर करेंगे। तो साथ में जुड़े रहेंगे तो मजा खूब आएगा, और हर चैप्टर पे हम बातचीत करेंगे। ठीक है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने सही विकल्प, प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। आहा, मतलब कोई 3 सही होगा। जैसे धार्मिक में बात करें दोस्तों, तो धर्म मूल शब्द हो जाएगा, और ई के यहाँ प्रत्यय हो जाएगा। ई में छोटा ही लगेगी, क्यों, मात्रा छोटी की है, ये तो है। कुख्यात में दोस्तों क्या हो जाएगा, कुधन ख्यात हो जाएगा। कुख्यात की बात करें दोस्तों, तो कुधन ख्यात हो गया। यहां पर कु उपसर्ग लगा है, ना कि प्रत्यय लगा है, तो ये तो उपसर्ग का हो गया। और आपसे पूछा था कि कहां प्रत्यय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 में प्रत्यय नहीं है। पाठक में दोस्तों क्या करेंगे, पाठ धन अक हो जाएगा। ठीक है, पाठक हो जाएगा। ठीक है, और शालीनता में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो शालीन शब्द लिखिएगा, शालीन में दोस्तों ता प्रत्यय जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बाकी में तो प्रत्यय हैं। प्रत्यय की खासियत होती है कि प्रत्यय जुड़ता कहां है, शब्द के अंत में जुड़ता है, और यहां पर दोस्तों पहले आ गया, तो जो पहले आ गया प्रत्यय है ही नहीं, वो क्या है दोस्तों, वो तो उपसर्ग का उदाहरण हो जाएगा। इसलिए कुख्यात क्या हो जाएगा, उपसर्ग, यहां प्रत्यय की कोई बात नहीं है।
यूपीपीएससी के द्वारा दोस्तों जीआईसी का एग्जाम हुआ था 2021 में कराया गया था। इस पेपर में एक सवाल आया कि निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया कि तद्धित प्रत्यय मतलब क्या, ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ दोस्तों प्रयुक्त होते हैं। विशेषण के साथ दोस्तों क्या होते हैं, इनके साथ दोस्तों प्रयुक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा कह रहा है पूज्य, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है दोस्तों, तो पूज्य में नहीं हुआ है। ठीक है, करणीय में ई प्रत्यय है, पाठक में ई प्रत्यय, सब कृत हो जाएगा। ठीक है, वासुदेव करिएगा, वासुदेव दोस्तों यहां पर सही है। एक मैं आपको बता दूं, देखिए वासुदेव का जब आप संधि विच्छेद करेंगे ना तो आपको मिलेगा वसुदेव, वसुदेव धन अ। ठीक है, वसुदेव और वसुदेव हो जाएंगे संज्ञा, क्योंकि नाम है तो वसुदेव धन अ हो जाएगा दोस्तों। यहां पर यही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करा दोस्तों, संज्ञा को, और संज्ञा के साथ जो प्रत्यय आता है वो क्या कहलाता है आप तो जानते हैं। इसी तरह कुंती धन अ, कुंती धन अ बराबर क्या हो जाता है, कौंतेय हो जाता है। ठीक है, कुंती धन अ, ठीक है, कौंतेय। ऐसे बहुत सारे सवाल है जहां पर अ प्रयुक्त किया जाता है। आपने पढ़ा होगा, आपको मैंने संधि वाले में दोस्तों इस तरह के विशेष सवाल पढ़ाए। ठीक है, जैसे मनु धन अ बराबर मानव हो जाता है। ठीक है, मनु धन अ बराबर क्या हो जाता है, मानव हो जाता है। ठीक है, इसी तरह रघु धन अ बराबर क्या हो जाता है, राघव हो जाता है। लीक से हटकर सवाल है थोड़े। ठीक है, ये सब दोस्तों आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए। फिलहाल इस तरह के जितने आते हैं सब तद्धित प्रत्यय में आ जाते हैं, ये अपने दिमाग में रखिएगा। भाई जीआईसी का एग्जाम था, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्वेश्चन बनाया था, तो दम तो होगा ना। जिन बच्चों को लगता है कि नहीं प्रत्यय माने होता क्या, आइए सवाल हल करिए, आपको समझ आएगा कि प्रत्यय माने क्या होता है। ठीक है, तब आपको लगेगा नहीं डिफिकल्ट सवाल है, ये सब बड़ा आसान सवाल है। ये यूपी टीजीटी परीक्षा में सवाल आया कि निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा तद्धित नहीं है, अरे जो कृदंत प्रत्यय वाला होगा उसे ढूंढ लीजिए, जो कृदंत प्रत्यय वाला होगा उसे ढूंढ लीजिए, वही आपका जवाब हो जाएगा। कृदंत प्रत्यय सर कैसे ढूंढा जाए, याद रखिए कोई ऐसा शब्द पकड़िए जो क्रिया के साथ जुड़ा हो, जो क्रिया मतलब करना, वर्ब इज एन एक्शन, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, भागना, दौड़ना, ये सब क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो इसके साथ अगर कोई शब्द लगा तो कृदंत बन जाएगा, अब यहीं से ढूंढ लीजिए। शिक्षक तो दोस्तों होगा नहीं, कोई सवाल ही नहीं बनता है, तो संज्ञा में आ जाएगा। पौरुषे भी नहीं होगा, माया सजावट हो जाएगा, बनावट, सजावट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो सजावट शब्द दे रहा है यहां पर कृत प्रत्यय हो जाएगा। सजावट प्रत्यय में क्या दोस्तों, अब आप कहेंगे सर सजाना हो जाना है तो विशेषता बता रहा है, नहीं गलत है, यहां कृत प्रत्यय हो जाएगा। कृत के भीतर भी दोस्तों आप आएंगे ना तो ठीक है, ये दोस्तों कृत प्रत्यय कर लीजिए, क्रिया के साथ जुड़ा हुआ यही कर लीजिए दोस्तों, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप सिंपल सी बात याद रखें, तद्धित का मतलब होता है जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ है। ठीक है, वही तद्धित है, नहीं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं तो फिर जो है वो कृदंत प्रत्यय हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों यही कीजिए, ये हो जाएगा आपका कृदंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। डीएसएसबी दोस्तों टीजीटी परीक्षा 2021 में सवाल आया कि कजरौटा में दोस्तों कौन सा प्रत्यय। ठीक है, कजरौटा, तो कजरौटा दोस्तों एक काजल से बना हुआ है, काजल ल कहिए या फिर काजर र। ठीक है, काजल या काजर। ठीक है, इसी में दोस्तों औटा प्रत्यय है, ओटा मत करेगा। ठीक है, ओटा मत करेगा, क्योंकि मात्रा दोस्तों किसकी, मैंने आपको समझाया, जैसी मात्रा, अगर मात्रा में छोटी है आप भी छोटी लगाइए, मात्रा में बड़ी है आप भी बड़ी लगाइए, मात्रा में औ है आप भी औ लगाइए, कहीं भी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना दिमाग इस मामले में खर्च नहीं करना कि सर ओटा लगा दें, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लगेगा, जवाब गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान देना। अगला सवाल दे रहा है डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा में भी पूछा गया सवाल है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। जहां पर प्रत्यय नहीं दोस्तों वो आपको ढूंढ के बताना है। देखते हैं, चढ़ान। चढ़ान में दोस्तों, चढ़ान में याद रखेगा, चढ़ान में मूल शब्द क्या होगा, चढ़ा होगा या चढ़ होगा। ठीक है, चढ़ान, चढ़ा धन आन। ठीक है, चढ़ धन आन, चढ़ करिए। ठीक है, चढ़ धन आन। ठीक है, तो यहां पे तो आन हो जाएगा, ये तो जवाब हो गया। बैठा में ध्यान देंगे तो आप प्रत्यय निकल कर आ जाएगा। कमसीन दोस्तों सही जवाब हो सकता है, क्योंकि दोस्तों याद रखेगा कम धन सीन, यहाँ दो शब्द है दोस्तों, और यहाँ उपसर्ग वाला मामला है। ठीक है, ठाकुराई में तो आई प्रत्यय, ठाकुर धन आई बराबर ठकुराई। ठीक है, तो बाकी तो प्रत्यय है, लेकिन यहाँ पर जो कमसीन दे रहा दोस्तों ये उपसर्ग से संबंधित है, ये प्रत्यय से संबंधित है ही नहीं कि इस पे कुछ जो है अलग से दिमाग खर्च करना पड़े। तो कमसीन दोस्तों इस सवाल का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डीएसएसबी टीजीटी में ही एक और सवाल आया कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन
करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, लिख रहा है सपोला, सपोला में क्या हो जाएगा दोस्तों, सांप धन ओला बराबर सपोला हो जाता है, ये तो प्रत्यय लगा है। कटौती में कट धन औती बराबर कटौती हो जाएगा, तो ये भी लगा है। बैठा में आ प्रत्यय लगा है। तिरोभाव में दोस्तों क्या हो जाएगा, याद रखेंगे तिरह धन भाव। यहां पर जो तिरह शब्द है दोस्तों ये उपसर्ग है, ये क्या है दोस्तों, तिरह शब्द क्या है दोस्तों, उपसर्ग। ऐसे पीछे ना मैंने लिखा नहीं ना, ये जो कम शब्द है दोस्तों ये उपसर्ग है, कम शब्द क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ तिरह शब्द क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। इस कारण दोस्तों इस सवाल का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि पूछा है कि कौन सा जो है प्रत्यय का विकल्प नहीं, तो बाकी तो 3 में प्रत्यय हैं लेकिन यहां पर प्रत्यय नहीं दोस्तों, यह उपसर्ग का सवाल है, इसलिए दोस्तों आपने इसे टिक कर दिया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यह भी डीएसएसबी टीजीटी के पेपर में आया कि पालनहार, पीछे राखनहार आपसे पूछा था। ठीक है, पीछे आपसे क्या पूछा था, राखनहार। ठीक है, तो राखनहार में आपने क्या बताया था, कृदंत प्रत्यय, क्या बताया था, कृदंत प्रत्यय बताया था, कृदंत प्रत्यय बताया था। अभी आपसे पालनहार में पूछ रहा है कि पालनहार में क्या हो जाएगा, तो पालन में दोस्तों क्या हो जाएगा, पालन धन हार। ठीक है, तो यहां पर हार ही तो प्रत्यय बनेगा, तो याद रखेंगे र प्रत्यय नहीं, आर प्रत्यय नहीं, नहर प्रत्यय नहीं, क्या हो जाएगा प्रत्यय, हार प्रत्यय। तो बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, इसका जवाब तो आप दे ही सकते हैं। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। अगला सवाल भी देखिए, इसका मतलब डीएसएसबी टीजीटी में दोस्तों उपसर्ग प्रत्यय से खूब सवाल पूछे जाते हैं, ये आज आपने देख करके आपने समझ लिया। तो पढ़िए, अगर आप सच में इस परीक्षा की तैयारी करते हैं तो विशेष रूप से आपको इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत है। श्रवणीय शब्द में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए श्रवणी में श्रवण धन ईय प्रत्यय हो जाएगा, और ईय में देखिए बड़ी ई, क्यों, क्योंकि मात्रा जो बड़ी ई की लगी है इसलिए दोस्तों ई प्रत्यय। तो डी प्रत्यय मत करिए, अनी प्रत्यय मत करिए। ठीक है, श्रवण 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 में देखिए, अच्छा यहां भी तोड़ेंगे ना तो श्रवण में दोस्तों अन प्रत्यय बन जाता है, श्रवण में क्या आ जाता है, अन प्रत्यय बन जाता है, और यहाँ ई प्रत्यय बन गया, तो दोनों प्रत्यय निकल जाते हैं। यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनीय भी कर सकते हैं, श्रवणीय। ठीक है, श्रवण धन ई बराबर क्या हो जाएगा, श्रवणीय, तो यहाँ अनीय कर लीजिए, ज्यादा सही है। देखिए कई मैं रुक जाइए, अब जो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है मैं एक चीज समझा दूं। एक शब्द आपने पढ़ा था व्याकरण, तो हमने बताया था दोस्तों व्याकरण में वी हो गया, धन आ हो गया, धन करण हो गया, ये बताया था ना। और बताया था कि करण जो दोस्तों ये मूल शब्द है, बाकी दोस्तों यहाँ पर आ और वी ये दोनों क्या है दोस्तों, ये उपसर्ग है। जब शब्द के आरंभ में 2 उपसर्ग लग सकते हैं तो क्या अंत में 2 प्रत्यय नहीं लग सकते, मुझे खाली इतना बताइए। ठीक है, 2 प्रत्यय नहीं लग सकते हैं, लग सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों यहीं पे श्रवण की बात करते हैं, श्रवण कि श्रवण में दोस्तों प्रत्यय कौन सा है, श्रवण में प्रत्यय कौन सा है, अगर ये पूछते हैं तब आप कहते हैं दोस्तों कि श्रवण में प्रत्यय कौन सा है, अन प्रत्यय। कौन सा है, अन प्रत्यय। ठीक है, अन प्रत्यय बनता। ठीक है, श्रवण अन प्रत्यय बनता, और ई लगाने की वजह से ई प्रत्यय, तो 2 प्रत्यय दोस्तों यहां निकल कर आ रहा है, इस वजह से दोस्तों यहां पर ऐसा हुआ। अब तो समझ गए ना कि हाँ सर उपसर्ग के साथ ऐसा हो सकता है तो प्रत्यय के साथ भी हो सकता है, हुआ ना। तो 2 प्रत्यय है, आप याद रखेंगे क्योंकि श्रवणीय शब्द है, ये डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखिए, यह भी डीएसएसबी टीजीटी में आया, किन्हीं विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, मतलब जहां प्रत्यय नहीं है वो ढूंढना है। ठीक है, जैसे पहला दे दिया समग्र, तो समग्र में दोस्तों क्या हो जाता है, समधन अग्र, क्या हो जाता है, समधन अग्र। यहां सम क्या है दोस्तों, सम उपसर्ग है, यहां पर सम क्या है दोस्तों, उपसर्ग है, तो यही प्रत्यय का जवाब नहीं होगा। बाकी मथानी में दोस्तों क्या हो जाएगा, मथानी में आनी हो जाएगा, पंचायत में आयत हो जाएगा, और तंद्रिल में इल हो जाएगा, इल। ठीक है, तंद्र धन इल बराबर तंद्रिल हो जाता है। ठीक है, और मथानी में क्या हो जाएगा, आनी, ये आनी लिखा है। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं, तो ये सब तो दोस्तों उपसर्ग वाले है ही हैं, सॉरी प्रत्यय वाले है ही हैं। आपसे पूछा था कौन सा प्रत्यय नहीं है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में प्रत्यय नहीं है, क्योंकि समधन अग्र बराबर समग्र हो जाता है, और समग्र में सम जो है दोस्तों ये क्या है, आपका उपसर्ग है। वनरक्षक परीक्षा में पूछा गया सवाल है 2018 में कि धातु के अंत में जुड़े जाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, तो धातु मतलब जहां धातु लिखे उसका तात्पर्य होता है क्रिया धातु। इसका तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, इसका तात्पर्य होता है क्रिया धातु, और क्रिया धातु के अंत में अगर कुछ जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा दोस्तों, सीधे सीधे हम उसे कहते हैं कृदंत प्रत्यय। क्या कहते हैं, कृदंत। तो भाववाचक मत करिए। ठीक है, यहां पर क्या कर सकते हैं आप, यहां पे कर सकते हैं दोस्तों क्रिया द्योतक प्रत्यय, यही करेंगे ना, क्रिया द्योतक कहिए। ठीक है, या फिर कृत प्रत्यय कहिए। ठीक है, क्रिया द्योतक मत कहिए, आप इसे सीधे सीधे कृत कहिए। ठीक है, कृत प्रत्यय या फिर कृदंत प्रत्यय। ठीक है, तो इसी से आप कर लीजिए दोस्तों कृदंत।
तद्धित वाला कब होता दोस्तों? जब आपसे किसकी बात करता? जब आपसे बात करता संज्ञा की, आपसे बात करता सर्वनाम की, आपसे बात करता विशेषण की। जब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ कोई जो है प्रत्यय जुड़े तब दोस्तों तद्धित प्रत्यय जवाब दीजिएगा, अन्यथा आपको ये जवाब नहीं देना है। ठीक है, आगे बढ़िए। व्यायाम प्रशिक्षक परीक्षा हुआ था 2018 में। इसमें सवाल आया कि हिंदी में शब्दों के बाद जोड़े जाने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो शब्दों के बाद जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम तो उसे प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ प्रत्यय दिया नहीं, प्रत्यय का ही दूसरा नाम क्या दोस्तों? परसर्ग है। क्या है दोस्तों? परसर्ग नाम है। ये शब्दांश के बाद जुड़ते हैं, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लीक से हटकर सवाल है और बढ़िया सवाल है। आगे बढ़िए। करा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा। ठीक है, तो विज्ञान में देखिए जो विज्ञान शब्द है इसमें दोस्तों इक प्रत्यय लगता है। ठीक है, तो विज्ञान में इक प्रत्यय लगने से वैज्ञानिक की जगह वैज्ञानिक बन जाता है। क्या बन जाता है? वैज्ञानिक बन जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इक प्रत्यय, और छोटा ई लगाए क्योंकि मात्रा दोस्तों क्या है? छोटी ई की है, इस वजह से दोस्तों क्या करेंगे? छोटी ई ही लगाएंगे और उसके साथ क। अगला सवाल देखिए, यह भी कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि भुलक्कड़ शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है। तो भुलक्कड़ में देखिए भूल आपका मूल शब्द हो जाएगा और अक्कड़ जो शब्द है दोस्तों ये आपका क्या बन जाएगा? प्रत्यय बन जाएगा। तो अक्कड़ यहां पर क्या हो जाएगा? ये प्रत्यय हो जाएगा और यही आपका इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़िए। कह रहा है यूपी पीसीएल स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था, उसमें सवाल आया कि पिछाड़ी, पिछाड़ी शब्द में दोस्तों इसका प्रत्यय करने पर दोस्तों क्या जवाब मिलेगा आपको, ये बताना था आपको। तो देखिए शब्द दे दिया था पिछाड़ी, तो पिछाड़ी में पढ़ने पे लग रहा होगा दोस्तों कि आड़ी प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका मूल शब्द बनेगा दोस्तों पिछड़ा। क्या बनेगा दोस्तों? इसका मूल शब्द आप क्या बनाएंगे? इसका मूल शब्द बनेगा पिछड़ा। ठीक है, तो पिछड़ा में दोस्तों अब देखिए पिछड़ा करने की वजह से दोस्तों अब सोचेंगे कि यार आड़ी कर देंगे तो ये तो पिछाड़ी हो जाएगा। तो सर आड़ी करें या फिर अड़ी करें या फिर खाड़ी अड़ी करें? नहीं, याद रखें दोस्तों आड़ी ही होगा, पिछड़ा में आड़ी प्रत्यय होता है। ठीक है, इसी तरह बंगाल में ई जोड़ करके बंगाली किया था, वो अलग था। ठीक है, लेकिन यहां पर दोस्तों अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। स्टेनोग्राफर में ही सवाल आया कि धातु पर क्या कौन सा प्रत्यय जोड़कर दोस्तों वर्तमान कालिक कृदंत प्रत्यय बनाते हैं। तो दोस्तों क्या जोड़ेंगे? या तो जुड़ेगा नहीं, धातु पर क्या जुड़ेगा? ये ता जोड़ दीजिए ना। ठीक है, धातु पर क्या जोड़ दीजिए? ता जोड़ देंगे तो वर्तमान कालिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे सोता, तो वह सोता है, सोता मतलब वर्तमान में सो रहा है। ठीक है, सोता, धोता, रोता, गाता, भागता, जाता, लिखता, पढ़ता, चलता। तभी तो कहते हैं ना ता। अरे आप नहीं पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस में क्या है? ता है, ती है, ते है। क्यों कहते हैं भैया? वो इसीलिए कहते हैं कि वर्तमान कालिक जो है प्रेजेंट करता है, वहां पर तो ता लगाना है आपको, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। यूपी पीसीएल दोस्तों एआरओ का पेपर हुआ था 2018 में, उसमें सवाल आया कि तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए जो बच्चा होता है ना ये गलती क्या करता है? सोचता है 30 धन रा कर दें। जैसे दोस्तों 30 धन रा करता है, जवाब इसका गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 30 से कोई मतलब ही नहीं है। ये जो तीसरा शब्द है दोस्तों ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को। तो तीसरा को आपको क्या करना होगा? 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मूल शब्द समझिए यहां पर क्या है? मूल शब्द दोस्तों तो 3 ही बनेगा, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा 2 को रिप्रेजेंट करता है तो तीसरा 3 को रिप्रेजेंट करता है। मामला ये है, तो 3 दोस्तों मूल शब्द बन गया। तो यहां पर खाली रा की जरूरत है, रा की। ठीक है, यहां इसरा, सरा या आ मत करिएगा, रा करिएगा दोस्तों। 3 धन रा, भले उसको आप तीसरा पढ़ेंगे। जैसे वसुदेव धन अ बराबर वासुदेव तो बना ना, उसी तरह से दोस्तों यहां पर है, इसको याद रखेंगे। मूल शब्द यहां पूछ देता तो हालत खराब हो जाती। ठीक है, 30 तो करिएगा मत, क्योंकि 30 का मतलब 30 हो जाएगा, यहां तीसरा का मतलब 3 होता है। आगे सवाल देखिए, यूपी पीसीएल एआरओ में यह भी सवाल आया कि शीतल शब्द में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, बच्चा सोचता है शीतल, हमेशा शीतल में दोस्तों अल प्रत्यय कर देता, अल नहीं होगा भैया। शीतल में दोस्तों क्या है, याद रखेंगे, शीतल में जो शीत है दोस्तों ये शीत ही दोस्तों मूल शब्द है। तो जब शीत मूल शब्द है तो इसमें क्या जोड़ दें कि शीतल बन जाए? तो खाली ल जोड़िए ना, क्यों अपने दिमाग का सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ल क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रत्यय हो जाएगा, अल मत करेगा और ल पूरा लिखिएगा। ठीक है, हलंत वगैरह लगा के नहीं, सिर्फ ल लगाने की जरूरत है। मन में आ रहा था कि सर अल कर दे, ऐसा करते भी हैं बहुत सारे बच्चे दोस्तों। इसका जवाब क्या करते हैं दोस्तों? यहां पर अल कर देते हैं। क्यों अल करोगे भाई?
यही नहीं करना दोस्तों, इसको अच्छे से समझिए और याद रखिए, ठीक है। अगला सवाल यूपीपीसीएल आरओ परीक्षा में आया कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग एक साथ किया गया, एक साथ, एक ही सवाल में उपसर्ग भी है प्रत्यय भी है। हिस्सेदार, हिस्सेदार में तो दोस्तों क्या हो जाएगा, दार प्रत्यय हो जाएगा। अभिमानी, कृपालुता में दोस्तों कृपालुता, कृपालुता में देखिए कृपा धन आलू, धन आलू धन ता, ठीक है। यहां पर आलू और ता ये दोनों प्रत्यय हैं, ठीक है, ये दोनों प्रत्यय हैं जिस तरह से मैंने पीछे पढ़ाया था, ठीक है। और भारतीयता में दोस्तों याद रखेंगे भारत धन ईय धन ता, भारतीयता, ठीक है। तो यहां भी दोस्तों ईय और ता ये दो दो प्रत्यय है, दो दो प्रत्यय निकल कर रहा है, ठीक है। हिस्सेदार में दोस्तों हिस्से धनदार बराबर हिस्सा धनदार, हिस्सा मूल शब्द हो जाएगा और दार दोस्तों क्या हो जाएगा, ये प्रत्यय हो जाएगा, ये तो जान रहे हैं। तो जवाब दोस्तों क्या आ रहा है आपका, अभिमानी। अभिमानी कैसे दोस्तों, जरा इसे समझिएगा, मैं पेन चेंज कर लेता हूं यहां पर, ठीक है। अभिमानी, ठीक है। अब बच्चा सोचेगा सर यहां अभी धन मान धन ई में बड़ी ई, यहां पर देखिए बड़ी ई क्या है दोस्तों, ये प्रत्यय है, बड़ी ई क्या है, प्रत्यय है। और अभी जो शब्द लगा दोस्तों ये अभी क्या है दोस्तों, यह उपसर्ग है। और आपसे क्या पूछा था कि कहां उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, तो इसी सवाल में दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है, ये अपने दिमाग में आप याद रखिए, ठीक है। अगले सवाल में आइए। अगला सवाल यूपी ट्रिपल एससी वीडियो परीक्षा में पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्द में किसमें नी प्रत्यय दोस्तों नहीं लगा है, जिसमें नहीं लगा दोस्तों वो पहचान करना था। जैसे यहां पर शेरनी में दोस्तों शेर धन नी बराबर शेरनी बन जाएगा, मोर धन नी बराबर मोरनी बन जाएगा, मोर धन नी बराबर मोरनी बन जाएगा, नौकर धन आनी बराबर नौकरानी बन जाएगा, नौकर धन आनी। तो यहां पर तो दोस्तों आनी प्रत्यय होगा, यही जवाब हो जाएगा। और कुटनी में दोस्तों क्या हो जाएगा, कुट धन नी बराबर कुटनी हो जाएगा। तो एक ही जवाब है जहां पे नी प्रत्यय नहीं है बल्कि आनी प्रत्यय है, क्या है दोस्तों, नौकरानी। तो नौकर धन आनी बराबर क्या हो जाएगा, नौकरानी हो जाएगा। यहां नी प्रत्यय नहीं है, यहां आनी प्रत्यय है और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो परीक्षा में ही सवाल आया कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो सावधानी में दोस्तों जो सावधान है ये क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। और सावधान में अगर बड़ी ई का मात्रा लगा दिया जाए तो यही बड़ी ई क्या बन जाएगी दोस्तों, प्रत्यय बन जाएगा, ठीक है। तो नी प्रत्यय नहीं करना, धानी प्रत्यय नहीं करना है, सीधे सीधे क्या करना, बड़ी ई प्रत्यय करना है, क्योंकि न के ऊपर केवल मात्रा की जरूरत है, ज्यादा कहानी नहीं। यहां पर देखिए ना, सिर्फ और सिर्फ एक मात्रा लगाइए, आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। जब कभी आप जरूरत से ज्यादा दिमाग खर्च किए तभी दोस्तों आंसर गलत होता है, नहीं तो नहीं, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 में सवाल आया कि जिंदगी में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो जिंदगी में याद रखेंगे जिंदा, जिंदा, जिंदा धन गी, ठीक है। अब यहां जिंदा धन गी करने की जरूरत है, यही करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर अब सोचेंगे कि सर जिंदा धन गी करें, एक तो ऑप्शन ये बनता है, दूसरा ऑप्शन ये बनता है दोस्तों कि जिंदग, जिंदक शब्द तो होता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों जिंद शब्द गी करें, ठीक है। तो दोस्तों यही लगेगा। अब दोस्तों यहां पर गी है और बड़ी ई है, ठीक है। अब यहां पे रुकिएगा दोस्तों, यहां पे मैंने अलग अलग सर्च किया तो दोनों चीजें मिली। जिंदा धन गी में एक तो दोस्तों बड़ी का प्रत्यय, कई एग्जाम में देखा कि उत्तर बड़ी माना गया है और कई एग्जाम में देखा दोस्तों कि उत्तर गी माना गया है। तो मैं कह रहा हूं ये जिंदगी जो है ना, ये झंड होने वाली सवाल दोस्तों मैं आपको दे रहा हूं, आप जरा कमेंट करके बताइए, वरना मैं इसका नियम आपको अलग से, कुछ अपवाद है, ठीक है, कुछ अपवाद स्वरूप मिलेंगे, मतलब जिनका नियम कानून से कोई लेना देना नहीं होता है, कुछ ऐसे प्रत्यय मिलते हैं, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं उनको, अभी मैं उसकी लिस्ट बना रहा हूं ताकि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें बता सकूं। एक बार आप ध्यान दीजिएगा कि इस सवाल में क्या करना है। आप कमेंट करेंगे तो उससे मुझे ये, गूगल सर्च मत कीजिएगा, चलिए चेक कर लीजिएगा, लेकिन जब आप फंसेंगे तब क्या करेंगे, करिएगा, मैं बताऊंगा, आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। इसको आप जरूर याद रखिए। एक सवाल दोस्तों मेरी तरफ से टेंशन भरा आपके लिए, ठीक है, ये पढ़िएगा जरूर से। आज का सेशन फिलहाल ही समाप्त होता है, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, मेरे बस में जितना हो पाता है। देखिए आपको लग रहा होगा कि क्लास बड़ी छोटी है, देखिए 30 ही सवाल है, अगर इतना ही सवाल मैं लाइव आके पढ़ाता ना, इतना ही सवाल, तो घंटे भर आपका लेता, 30 मिनट आपका भी ज्यादा लेता, 30 मिनट अपना भी ज्यादा देता, मतलब कुछ नहीं निकलता, ठीक है। मेरा काम है दोस्तों आपको बेहतर ढंग से पढ़ाना, कम समय में ज्यादा मैटर देना, कम समय में ज्यादा तैयार करना आपको, क्योंकि मैं जितने समय में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ना, वही आपकी हैबिट बनती है। 30 सवाल कराने में यदि मैं 60 मिनट ले लूं, मतलब एक सवाल को करने में 2 मिनट ले रहा हूं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी भी दोस्तों 30 मिनट तक क्लास चली जाती है, 30 सवाल, तो आप कहेंगे सर 1 मिनट ले रहे हैं तभी तो गड़बड़ है। नहीं, मैं चारों ऑप्शन डिस्क्राइब कर रहा हूं, कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, फैक्ट दे रहा हूं। केवल उत्तर बताना होता ना तो 1 घंटे में कम से कम 200 सवाल आपको करा देता, 200 सवाल। क्यों, मुझे पता होता, फिर आपको नहीं पता होता कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं कि आप आइए, जुड़िए चैनल के साथ, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए।
ये हिंदी इंडिविजुअल का बैच है दोस्तों, हमारा सुपर सेलिंग बैच है। एक बैच ज्वाइन कीजिए, भारत का कोई भी एग्जाम हो वो एग्जाम रुकेगा नहीं। 130 लेक्चर यहां दिया दोस्तों, 130 से अधिक लेक्चर दोस्तों आपको दिया गया है। 3000 सवाल दोस्तों ऑन क्लास डिस्कस किए गए हैं। शानदार सी बैच है, ठीक है। बाकी आप चाहें तो अलग से किताब ले सकते हैं। अपनी हिंदी की किताब तो आपके पास होनी ही चाहिए। अगर ये किताब नहीं है तो तैयारी कहीं ना कहीं अधूरी है आपकी, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।